हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी थाई ड्रामा डेविल सिस्टर एपिसोड 15। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में इरिन और पिंक को दिखाया जाता है। इरिन बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। पिंक पूछती है तुमने ये सब क्यों किया, मतलब अगर नामचा को तुम्हें डेट ही करना था तुम एक बार नामता से पूछ तो लेती, तुमने इतने सालों से उससे छुपाया। वो बोलती है हाँ ये मेरी गलती है। वो बोलती है तुम रो मत, मैं देखती हूँ, नामतान से मैं बात करूँगी। फिर वहाँ पे नामचा आता है। नामचा पूछता है इरिन तुम रो क्यों रही हो। पिंक बोलती है तुम यहाँ से अभी जाओ। वो बोलता है नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारे कैफ़े में आता रहता हूँ। फिर इरिन वहाँ से जाने लगती है। वो बार बार पूछ रहा था क्या हुआ। वो बोलती है कुछ भी नहीं हुआ। फिर नामचा बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम फिर से मुझे छोड़ के जाने वाली हो। वो वहाँ से चली जाती है और पिंक बहुत ही सैड होती है ये सब देख के। दादाजी ने जिनको बोला था कि उनका विल ले आए, जो उन्होंने उसके डैड के पास छोड़ा था, वो वही ढूंढ रहा था। फिर उसे मिलती है वहाँ पे ढेर सारी डॉक्यूमेंट्स। वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स मिलती है जहाँ पे वो देखता है कि इरिन अडॉप्टेड है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो सब कुछ मिला के देखता है और उसे श्योर हो जाता है हाँ वो अडॉप्टेड है। फिर वो दादाजी के पास जाता है और बोलता है आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये सब क्यों छुपाया, और तभी मैं समझूं कि आपके जैसा मिलीनियर और उसकी ग्रैंडडॉटर की शादी मेरे साथ, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। दादाजी बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत ही काबिल हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ग्रैंडडॉटर से शादी करो और मेरे कंपनी का ख्याल रखो, और तुम ज़्यादा ना इंटरफेयर मत करो मेरे फैमिली मैटर में, तुम बस अपना काम करो जितना तुम्हें करने को मैंने बोला है। फिर वो पास्ट की बातें बोलना स्टार्ट करते हैं। जब इरिन को अडॉप्ट किया था उसके मॉम डैड ने, मैंने मना किया था, मैंने उन्हें बोला था जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे तुम लोग किसी एक को चुनोगे, इसको या फिर उसको। हुआ भी वैसा, उन्होंने हमेशा इरिन का ख्याल रखा, इनका नहीं। ऊपर से इन हमेशा बीमार रहती थी और इरिन हमेशा स्वस्थ रहती थी, और इरिन हमेशा हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा माहिर होती थी और इन हमेशा एवरेज, और इसे लेके मुझे और उसके मॉम डैड को चिंता होती थी। और कंपनी में भी हमेशा इरिन ने ही सबसे पहले काम किया, सब कुछ सबसे पहले सीखा, इम्प्रूवमेंट लाई कंपनी में। इरिन के वजह से कभी भी इनको कुछ भी मौका नहीं मिला। किसी को ये नहीं लगता है कि इन भी एग्जिस्ट करती है। जिन बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हो गया, अगर इरिन को ये सब पता चलेगा या फिर इनको, वो दोनों क्या करेगी। नामतान हॉस्पिटल में आती है। वो बहुत ही ज़्यादा सैड थी, वो किसी से बात नहीं करती है। फिर वो वहाँ पे हैंड वॉश कर रही थी और उसे किसी की बात सुनाई पड़ती है। ये उसके डैड के पार्टनर थे, हॉस्पिटल जो चलाते थे। वो किसी को कॉल पे बोल रहे थे हाँ मैंने रूमर स्प्रेड कर दिया है, सारे सोशल मीडिया में यही बात होगी और इस हॉस्पिटल में कोई नहीं आएगा। फिर वो वहाँ से जाते हुए नामतान को देख के घबरा जाते हैं। बोलते हैं तुम यहाँ पे कब आई। वो बोलती है बस अभी अभी आई। नर्स नामतान के पास भाग के आती है और एक पोस्ट दिखाती है। पोस्ट में था इस हॉस्पिटल में पेट्स को मारा जाता है, अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता है, ऐसे ऐसे बुरी बुरी बातें, और लोग बहुत ही बुरा भला कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे इस हॉस्पिटल में हम कभी नहीं जाएंगे। फिर वो बाहर आती है। नामचा आके पूछता है क्या हुआ। वो कुछ भी नहीं बोलती है, वो जाने लगती है बाहर। वो पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। वो बोलती है क्या तुम्हें बोलने की ज़रूरत है, क्या तुम कभी भी मुझे कुछ बोलते हो और तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ, है ना। फिर वो चली जाती है। नामचा हैरान होता है। वो बोलता है इसे क्या हुआ। फिर नर्स उसे सारी बातें बताती है। फिर वो बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। फिर नर्स उसे बोलती है साइड में ही एक नया हॉस्पिटल खुला है और वहाँ पे आपने जो जो बोला था ना, स्पा फिर होटल वगैरह खोला जाएगा, वो किया जा रहा है, और वहाँ पे आज एक भी पेशेंट नहीं आया था। नामचा बोलता है मैं साइड के हॉस्पिटल में जाके देखूंगा क्या चल रहा है। दूसरी तरफ इरिन को दिखाया जाता है। वो वीडियो देख रही थी नामचा का, आज पोस्ट होने वाला था। नामचा को देख के वो रो पड़ती है। एम्प्लॉय कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। वो बोलती है ठीक है पोस्ट कर दो। फिर नामचा जाता है और कार से देख रहा था, सारे उनके कस्टमर उस हॉस्पिटल में जा रहे थे। फिर वो देखता है वो अंकल यानी कि जो हॉस्पिटल के पार्टनर है वो अंदर जाते हैं, और नामचा को बहुत ही अजीब लगता है ये देख के। फिर देखता है
एक आदमी जिसके गोद में एक डॉग था वो बहुत ही घबराया हुआ था। वो जाके पूछता है क्या हुआ। वो बोलते हैं इसका ना एक्सीडेंट हो गया है और ये एक स्ट्रे डॉग है और ये लोग हमसे बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, इतना पैसा मैं कहाँ से दूंगा। वो बोलता है ठीक है आप मेरे साथ चलिए, मेरे हॉस्पिटल में बिना पैसा ही इसका इलाज हम कर देंगे। फिर उस आदमी को लेकर नामचा स्कूटी पे जाता है हॉस्पिटल, फिर भाग के जाता है और ऑपरेशन करता है। वो सक्सेसफुल रहता है। वो आदमी नर्स से पूछता है क्या आप लोग फ्री में ऐसा ही करते हो। वो बोलती है हाँ, हम जो लावारिस एनिमल्स होते हैं ना उनका इलाज करते हैं, फिर उन्हें अडॉप्शन में देते हैं, उन्हें पालते हैं। और ये डॉक्टर नामचा का आइडिया है, वो बहुत अच्छे है, वो न्यू है लेकिन बहुत अच्छे से वो अपना काम करते हैं। वो आदमी खुश होता है। जिन इरीन से मिलने आता है, इरीन पूछती है दादाजी कैसे है। वो बोलता है ठीक है। फिर वो बोलती है क्या कोई काम है। वो बोलता है नहीं ऐसे ही मिलने आया हूँ। फिर जिन उसे बहुत ही हैरानी से देख रहा था। जिन बोलता है इस कंपनी से तुम बहुत प्यार करती हो है ना। वो बोलती है हाँ क्योंकि ये दादाजी का है। फिर वो बोलता है अगर ये तुम्हारा नहीं रहेगा क्या तब भी तुम इस कंपनी से प्यार करोगी उतना ही। वो बोलती है क्या तुम आज पागल हो गए हो। वो बोलता है नहीं, वैसे तुम्हारी ज़िंदगी में ना और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है, तुम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना और हमेशा मैं तुम्हारे साइड में रहूँगा। फिर वो बाहर आ जाता है। इरिन को बहुत ही अजीब लगता है और जिन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। वो बोलता है अब मैं क्या करूँ, क्या मैं इनको बताऊँ या ना बताऊँ। नामचा बार बार इरिन को कॉल कर रहा था लेकिन इरिन कॉल रिसीव नहीं करती है। वीडियो पोस्ट हो गई थी लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। इरिन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी। वो बोलती है सेल्स अगर नहीं बढ़ी, अगर व्यूज़ नहीं आए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए भी और तुम लोगों के लिए भी। फिर वो बोलती है नामचा तुम तो हमेशा मुझे बचाते हो ना, इस बार भी प्लीज़ तुम मुझे बचा लो। और दूसरी तरफ नामचा के डैड नामतान को डांट रहे थे। बोलते हैं कि तुम दोनों की वजह से मेरा हॉस्पिटल डूबने वाला है। मॉम बोलती है इसमें इन दोनों की गलती कहाँ है, इन दोनों ने तो पोस्ट नहीं किया था ना। और आपको तो पता ही है सोशल मीडिया में अगर कोई रूमर्स फैलता है तो कितने तेजी से वो फैल जाता है। नामचा आता है और बोलता है इसमें ना नामतान की गलती है ना मेरी गलती है, इसमें आपकी पार्टनर की गलती है। वो साइड वाले हॉस्पिटल में गए थे, मैंने अपने आंखों से देखा। फिर नामतान बोलती है मैंने भी अपने कानों से सुना, वो ये सब बोल रहे थे फ़ोन पे। फिर उसकी मॉम बोलती है और कुछ दिनों से वो आपको बोल रहे हैं ना कि उनका शेयर आप उन्हें लौटा दो। वो बोलते हैं हाँ, इसका मतलब उसने मुझे धोखा दिया। इन एक पपी को खाना खिला रही थी। बोलती है तुम खाना खाओ और स्वस्थ रहो क्योंकि बीमार रहना ना बहुत ही बुरा होता है, मैं जानती हूँ। वहाँ पे जिन आता है। फिर जिन बोलता है क्या तुम ठीक हो। वो बोलती है हाँ। वो उसे नामचा का वीडियो दिखाता है और बोलता है इसकी वजह से सेल बहुत ही जल्दी से बढ़ने वाली है। वो बोलती है तो मुझे क्या, ये तो इरिन का आइडिया था ना और ये कंपनी भी उसकी है। वो बोलता है नहीं दादाजी शायद ये कंपनी तुम्हें देने वाले हैं। वो बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है, इरिन ही उनकी फेवरेट है मैं नहीं। फिर वो उसे डॉक्यूमेंट्स देता है। वो देखती है कि इरिन अडॉप्टेड है। वो बोलती है इसका मतलब वो मेरी सिस्टर नहीं है। फिर दिखाया जाता है जब नामचा स्कूटी में जा रहा था किसी ने उसकी वीडियो पोस्ट कर दी थी और इसीलिए वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था और उसके साथ उसका इंटरव्यू भी, और साथ ही में बुक की सेल भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। लोग उसके तारीफ़ में लगे हुए थे, बोल रहे थे वो बहुत हैंडसम है, ये है वो है, ये बुक बहुत अच्छी है। फिर उसके हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। सब लोग नामचा से मिलने आए थे। सब लोग आते हैं और हैरान हो जाते हैं। उसके डैड बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे इरिन को भी पता चलता है कि सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हॉस्पिटल में सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। उसके डैड बोलते हैं हमें लगा ही नहीं था कि ऐसा होगा और ये सब इरिन की वजह से हुआ क्योंकि उसने ये इंटरव्यू रखवाया था। नामतान बोलती है नहीं, वो स्कूटी वाले वीडियो के लिए हुआ, वो वायरल हुआ और वो रूमर एकदम बंद हुआ स्प्रेड होना, इसी वजह से हमारा हॉस्पिटल आज इतना ऊपर है। फिर नामचा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। उसे लगता है कि ये इरिन के वजह से ही है। वो बाहर जाके बार बार इरिन को कॉल कर रहा था लेकिन इरिन कॉल नहीं उठाती है। पीछे पीछे नामतान आती है और बोलती है इरिन को कॉल कर रहे हो। वो बोलता है नहीं नहीं। फिर वो बोलती है और कितने दिनों तक तुम झूठ बोलोगे मुझसे, इतने दिनों से तुम दोनों को तो बहुत मज़ा आया है ना। वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, सॉरी हमने तुमसे छुपाया, क्या तुमको सब कुछ पता चल गया। वो
बोलती है हाँ, और इरीन से मैंने अपना सारा रिश्ता तोड़ दिया है और तुम्हें भी मैं देखना नहीं चाहती। वो वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में बहुत ही गुस्से से इन आती है और बोलती है इरीन को यहाँ से निकल जाओ, मेरी कंपनी से तुम निकलो। वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। इन बोलती है तुमसे मैं ऐसे ही बात करूँगी। फिर वो बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स उसके मुंह पे मारती है और बोलती है तुमने मेरे मॉम डैड को मार डाला। जिन इनको बार बार रोक रहा था लेकिन इन नहीं रुकती है। इरीन देखती है डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि वो अडॉप्टेड है। फिर इन उसे बोलती है अब तुम्हें समझ आया ना, ये कंपनी मेरी है तो यहाँ से तुम निकल जाओ। और इरीन को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। नामचा बार बार इरीन को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। वो उसे अपार्टमेंट में भी ढूंढने जाता है, वहाँ पे नहीं थी। ऑफिस में जाता है, वहाँ पे भी नहीं थी। फिर वो पिंक से पूछता है। पिंक बोलती है मेरा कॉल भी वो नहीं उठा रही है, यहाँ तक कि वो ऑनलाइन भी नहीं है। नामचा को बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा था उसके लिए। एपिसोड 15 यहीं पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।